ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आज हम सावन मास महात्म्य के 24वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग बाबा वैद्यनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की कथा। जय श्री गणेश। झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित वैद्यनाथ महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, जिसकी स्थापना त्रेता युग में हुई थी। भगवान श्री रामचंद्र के समय में भी यह शिवलिंग उपस्थित था और कई देवतागण इसकी पूजा आराधना करने आया करते थे। अत्यंत प्राचीन इस शिवलिंग की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, इस विषय में हमारे पुराणों में एक सुंदर कथा आती है, जिसका संबंध लंकापति रावण के साथ है। तो आइए सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा सुनते हैं। अपनी शक्तियों के मद में चूर लंका नरेश रावण अत्यंत अभिमानी और दुष्ट बुद्धि का था। उसके पास सौंदर्य और शक्ति तो थे, लेकिन विनम्रता और सद्गुण नहीं थे। उसे अपने कुल का इतना गर्व था कि उसे लगता था कि वह किसी भी देवी देवता को सरलता से प्रसन्न करके उनसे मन चाह वरदान ले सकता है। उसकी माता भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और प्रतिदिन उनकी सेवा पूजा किया करती थी। अपने ऐश्वर्य के गर्भ में चोर रावण ने एक दिन यह सोचा कि क्यों ना मैं अपनी माता को भगवान शिव का आत्मलिंग ही उपहार में दे दूं, और फिर मेरे पास तो इतनी शक्ति है कि भगवान शिव को मैं बड़ी सरलता से प्रसन्न कर लूंगा। तो बस यही सोचकर वह पहुंच गया कैलाश की तलहटी में। वहीं पास में कमल पुष्पों से सजे हुए एक सुंदर सरोवर में उसने स्नान किया और एक नवीन ऊर्जा से युक्त होकर वह भगवान शिव की तपस्या करने लगा। अनेक महीनों तक उसने कठिन तपस्या की और भगवान शिव को पुकारता रहा। सर्दी में बर्फ के पानी में और गर्मी में आग के आसपास बैठकर वह दिन रात शिव जी की आराधना करता रहा। लेकिन हे प्रिय भक्तों, इस बार महादेव जी उससे प्रसन्न नहीं हो रहे थे और यह बात रावण से सहन नहीं हुई। अपनी बात मनवाने के लिए उस जिद्दी ने एक दुष्ट योजना बनाई। उसने अपने सामने एक अग्नि प्रज्वलित की और उस अग्नि में वह अपने एक के बाद एक सभी सिरों को काटकर भगवान शिव को अर्पित करने लगा। वो अच्छे से जानता था कि इस प्रकार की तामसिक तपस्या से शिव जी को अवश्य दुख पहुंचेगा और वे शीघ्र ही उनके सामने प्रकट हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। आखिर कब तक भोलेनाथ अपने भक्तों को इस प्रकार कष्ट में देख सकते हैं। धीरे धीरे करके रावण ने अपने 9 सिर काटकर अग्नि में जला दिए। उसकी इस क्रूर तपस्या के कारण हिमालय के शिखर पर चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई थी। हिमस्खलन होने लगा था। स्वर्ग में देवता त्राही त्राही पुकारने लगे थे। और अब जैसे ही उसने अपना 10वां सिर काटने के लिए खड़ग उठाई, तो उसी क्षण धरती कांपने लगी, डमरू की आवाज बजने लगी और चारों ओर जलती हुई अग्नि शांत हो गई। और अचानक मंद सुमंद वायु बहने लगी। हिमस्खलन रुक गया और प्रकृति अत्यंत मनोहर रूप में आ गई। यह देखकर रावण समझ गया कि आखिर उसकी तपस्या सफल हुई और महादेव का आगमन हो चुका है। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने भगवान शिव को अपने सामने खड़ा पाया। रावण को देखकर शिव जी ने कहा, हे रावण, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो इसके उत्तर में रावण ने कहा, हे प्रभु, मुझे अपनी माता के लिए आपका आत्मलिंग चाहिए। मैंने इसी वरदान को प्राप्त करने के लिए
इतनी कठिन तपस्या की थी, कृपया मुझे अपना आत्मलिंग प्रदान करें। हे प्रिय भक्तों, रावण की बात शिव जी को अच्छी नहीं लगी, लेकिन क्या करें, उन्होंने उसे वचन दिया था कि वे उसे वरदान देंगे। इसीलिए अनिच्छा से ही सही, लेकिन शिवजी जी ने रावण को अपना आत्मलिंग प्रदान किया। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने रावण को चेतावनी देते हुए कहा कि हे रावण, यह मेरा आत्मलिंग है, साधारण वस्तु नहीं। इसीलिए याद रखना, जब तक तुम लंका ना पहुंच जाओ, इसे अपने हाथ में ही उठाकर रखना। अगर बीच मार्ग में तुमने इसे कहीं रख दिया तो यह आत्मलिंग उसी स्थान पर स्थापित हो जाएगा। शिव जी की बात को रावण ने ध्यान से सुना और अपने मन में यह निश्चय किया कि वो इसे किसी भी स्थिति में नीचे नहीं रखेगा। लेकिन शायद वो नहीं जानता था कि देव की इच्छा तो कुछ और ही थी। जब देवताओं को इस बात का पता चला कि रावण को भगवान शिव का आत्मलिंग प्राप्त हुआ है और अब वह उसे लंका लेकर जा रहा है, तो वे सब अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर रावण इस शिवलिंग को लंका में स्थापित कर देगा तो इससे तो उसकी शक्तियां और अभिमान और अधिक बढ़ जाएगा। इसीलिए यह आत्मलिंग किसी भी हालत में लंका नहीं पहुंचना चाहिए। तो अब क्या किया जाए? कुछ समय सोच विचार करके सभी देवतागण पहुंच गए गणेश जी के पास, क्योंकि वे जानते थे कि बुद्धि का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान निकालना गणेश जी को अच्छे से आता था। आखिर देवताओं की सहायता करने के लिए गणेश जी ने एक अच्छी सी योजना बनाई और उन्होंने एक चरवाहे बालक का वेश बनाकर उस स्थान पर आ गए जहां रावण था। हे प्रिय भक्तों, अब देखिए, प्रतिदिन रावण संध्या वंदन प्रार्थनाएं करता था। आज तक ऐसा एक भी दिन नहीं था जब उसने संध्या पूजन ना किया। आज भी जब वह शिव जी के आत्मलिंग को लेकर लंका जा रहा था, उस समय संध्या होने लगी थी और उसने सोचा कि आखिर आज उसके हाथ में शिवलिंग है तो वह कैसे संध्या वंदन कर पाएगा। जब वह इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि तभी चरवाहे बालक के रूप में आए हुए गणेश जी उसे दिखाई दिए और अब रावण को पता था कि उसे अब क्या करना है। वह पहुंच गया उस बालक के पास और उसने बड़े अधिकार पूर्वक उस बालक से कहा, हे बालक, मैं लंकापति दशानन रावण हूँ और मेरे हाथ में जो तुम देख रहे हो वो स्वयं महादेव जी का आत्मलिंग है। मैं इस समय संध्या वंदन करने जा रहा हूँ और जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक तुम इसे शिवलिंग को अपने हाथ में ही पकड़ कर रखना। वापिस आकर मुझे वापस दे देना, गलती से भी इसे नीचे मत रखना। रावण की बात सुनकर उस बालक ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं इसे ज्यादा देर नहीं उठा सकता। अगर तुमने आने में थोड़ी सी भी देर लगा दी तो मैं तो इसे नीचे रखकर चला जाऊंगा। मेरे पास इतना समय नहीं है। तब रावण ने कहा, अरे मूर्ख बालक, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा, बस तुम इसे पकड़कर यही खड़े रहो। इतना कहकर रावण जल्दी जल्दी अपनी संध्या वंदन करने चला गया और गणेश जी को तो यही अवसर चाहिए था। आखिर उनकी योजना में मूर्ख रावण फंस जो गया था। तो बस गणेश जी ने थोड़ी देर उस शिवलिंग को उठाया और फिर तुरंत उसे नीचे रख दिया और भगवान शिव का वो आत्मलिंग वहीं पर स्थापित हो गया। हे प्रिय भक्तों, जब रावण ने अपने सभी 9 सिरों को काट दिया था तब भगवान शिव ने आकर एक वैद्य की भांति उसके वो सभी सिर उसे वापस लौटाकर जोड़ दिए थे और इसीलिए इस शिवलिंग का नाम वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पड़ा, जिसे आज हम बाबा वैद्यनाथ के नाम से भी जानते हैं। तो अब देखिए, वर्तमान समय में हमारे शास्त्रों को कई तरह से तोड़ा और मरोड़ा गया है। इस वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा के विषय में शायद आपने एक ऐसी भी कथा सुनी होगी कि जब रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था तो उसे मूत्र विसर्जन करने के लिए जाना पड़ा और इसीलिए उसने
वो शिवलिंग एक बालक के हाथ में पकड़ाया था। लेकिन यह कथा सत्य नहीं है। जो रावण इतनी कठिन तपस्या करके अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख सकता है, क्या वह सिर्फ एक मूत्र विसर्जन के आवेग को नहीं रोक पाएगा? तो इसमें ना तो कोई तथ्य है और ना ही कोई पौराणिक प्रमाण। इसीलिए यह कथा का सही हिस्सा नहीं है और इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि हमारे शास्त्रों और पुराणों में जो कथा दी गई है उसे यथारूप में और उसके वास्तविक अर्थ के साथ ही हम आपके सामने प्रस्तुत करें। देवघर में स्थित इस वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के शिखर का आकार सफेद कमल की पंखुड़ी जैसा बना हुआ है और उसके शीर्ष पर पंचशूल वाला त्रिशूल स्थापित है। इस सुंदर शिखर की ऊंचाई 72 फीट ऊंची है और इस मंदिर में प्रत्येक वर्ष शिवरात्रि और श्रावण मास में भगवान वैद्यनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। श्रावण मास के मेले में यहाँ लाखों भक्त इकट्ठे होते हैं और गंगा नदी के पवित्र जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। वैद्यनाथ का यह मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, जहां देवी सती का हृदय गिरा था। इस मंदिर के मुख्य प्रांगण में वैद्यनाथ महादेव के उपरांत अलग अलग देवी देवताओं के 22 और छोटे छोटे मंदिर भी हैं। इस ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे अपने दर्शन करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो हे प्रिय भक्तों, यह थी आज की वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। तो आइए मन में गौरी पुत्र गणेश, माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और अपने कुलिष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए सावन मास महात्म्य की कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, आगे श्री ऋषभ शिव योगी जी कहते हैं, हे भद्रायु, पवित्र स्थान में यथा योग्य आसन बिछा कर बैठे, इंद्रियों को अपने वश में करके प्राणायाम पूर्वक अविनाशी भगवान शिव का चिंतन करें। परमानंदमय भगवान महेश्वर हृदय कमल के भीतर की कर्णिका में विराजमान है। उन्होंने अपने तेज से आकाश मंडल को व्याप्त कर रखा है। वे इंद्रियातीत, सूक्ष्म, अनंत एवं सबके आदि कारण हैं। इस प्रकार ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंधन का नाश करके चिर काल तक चिदानंदमय भगवान सदाशिव में अपने मन को लगाए रहें। फिर षडाक्षर न्यास के द्वारा अपने मन को एकाग्र करके मनुष्य शिव कवच के द्वारा अपनी रक्षा करे। शिव कवच इस प्रकार है, सर्वदेवमय महादेव जी गहरे संसार कोप में गिरे हुए मुझ असहाय की रक्षा करें। उनका दिव्य नाम मेरे समस्त हृदय स्थित पापों का नाश करे। संपूर्ण विश्व जिनकी मूर्ति है, जो ज्योतिर्मय आनंद घन स्वरूप चिदात्मा है, वे भगवान शिव मेरी सर्वत्र रक्षा करें। जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, महान शक्ति से संपन्न है, वे ईश्वर महादेव जी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। जिन्होंने पृथ्वी के रूप में इस विश्व को धारण कर रखा है, वे अष्टमूर्ति गिरीश पृथ्वी से मेरी रक्षा करें। जो जल के रूप में जीवों को जीवन दान दे रहे हैं, वे जल से मेरी रक्षा करें। जो विशद लीला बिहारी शिव कल्प के अंत में समस्त भुवनों को विदग्ध करके आनंद से नृत्य करते हैं, वे काल रुद्र भगवान दावा नल से, आंधी तूफानों से और समस्त तापों से मेरी रक्षा करें। प्रदीप्त विद्युत एवं स्वर्ण के सदृश जिनकी कांति है, विद्या, वर, अभय अर्थात मुद्रा और कुठार जिनके कर कमलों में सुशोभित है, जो चतुर्मुख और त्रिलोचन है, वे सत्पुरुष भगवान पूर्व दिशा में निरंतर मेरी रक्षा करें। जो कुठार, वेद, अंकुश, पाश, शूल, कपाल, नगाड़ा और रुद्राक्ष की माला को धारण किए हुए हैं, जो चतुर्मुख हैं, जो नील रुचि, त्रिनेत्र, अघोर भगवान दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। कुंद, चंद्रमा, शंख
और स्फटिक के समान जिनकी उज्जवल कांति है। वेद, रुद्राक्ष माला, वर और अभय से जो सुशोभित हैं। वे महाप्रभावशाली चतुरानन, त्रिलोचन, सद्योधिजात भगवान पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके हाथों में वर, अभय, रुद्राक्ष माला और टांकी विराजमान है। कमल किंजल्क के सदृश जिनका वर्ण है। वे चतुर्मुख त्रिनेत्र वामदेव भगवान उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। जिनके कर कमलों में वेद, अभय, वर, अंकुश, टांकी, पाश, कपाल, नगाड़ा, रुद्राक्ष माला और शूल सुशोभित हैं। जो सिद्ध द्योति हैं। वे परम प्रकाश रूप पंचमुख ईशान भगवान मेरे ऊपर से रक्षा करें। भगवान चंद्रमौली मेरे सिर की, भाल नेत्र मेरे भाल की, भगनेत्रहारी मेरे नेत्रों की, विश्वनाथ मेरी नासिका की, श्रुति गीत कीर्ति कानों की, पंचमुख मुख की, वेद जिह्वा जेब की, गिरीश गले की, नीलकंठ दोनों हाथों की, धर्म बाहु कंधों की, दक्ष यज्ञ विध्वंसी वक्ष स्थल की, गिरीन्द्र धनवा पेट की, कामदेव के नाशक मध्य देश की, गणेश जी के पिता नाभि की, धुर्जटी कटी की, कुबेर मित्र दोनों पिंडलियों की, जगदीश्वर दोनों घुटनों की, पुंग व केतु दोनों जांघों की और सूर्यवंध्य चरण मेरे पैरों की सदैव रक्षा करे। महेश्वर दिन के पहले प्रहर में मेरी रक्षा करे। वामदेव मध्य की प्रहर में, त्र्यंबक तीसरे प्रहर में और वृषभ ध्वज दिन के अंत वाले प्रहर में मेरी रक्षा करे। शशि शेखर रात्रि के आरंभ में, गंगाधर अर्धरात्रि में, गौरीपति रात्रि के अंत में और मृत्युंजय सर्वकाल में मेरी रक्षा करे। शंकर अंतः स्थित अवस्था में मेरी रक्षा करे। स्थाणु बहिस्थित रक्षा करें। पशुपति बीच में रक्षा करें और सदाशिव सब ओर से मेरी रक्षा करें। भुवनैकनाथ खड़े होने के समय, प्रमथनाथ चलते समय, वेदांत वेद्य बैठे रहते समय और अविनाशी शिव सोते समय मेरी रक्षा करें। नीलकंठ रास्ते में मेरी रक्षा करें। त्रिपुरारी शैलादि दुर्गों में और उदार शक्ति मृग व्याध वनवास आदि महान प्रवासों में मेरी रक्षा करें। जिनका प्रबल क्रोध कल्पों का अंत करने में अत्यंत पटु है, जिनके प्रचंड अट्टहास्य से ब्रह्मांड कांप उठता है, वे वीरभद्र जी समुद्र के सदृश भयानक शत्रु सेना की दुर्निवार महान भय से मेरी रक्षा करें। भगवान मृड मुझ पर आतताई रूप से आक्रमण करने वालों की हजारों, 10,000, लाखों और करोड़ों पैदलों, घोड़ों, हाथियों और रथों से युक्त अति भीषण सैकड़ों अक्षरहीन सेनाओं का अपनी घोर कुठार धार से छेदन करे। भगवान त्रिपुरांतक का प्रलयाग्नि के समान ज्वालाओं से युक्त जलता हुआ त्रिशूल मेरे दस्युदल का विनाश कर दे और उनका पिनाक धनुष शार्दुल, सिंह, रिछ और भेड़िया आदि हिंसत्र जंतुओं को संत्रस्त करे। वे जगदीश्वर मेरे बुरे स्वप्न, बुरे शकुन, बुरी गति, मन की दुष्ट भावना, दुर्भिक्ष्य, दुर्व्यसन, दुस्सह अपयश, उत्पात, संताप, विष भय, दुष्ट ग्रहों के दुख तथा समस्त रोगों का नाश करे। संपूर्ण तत्व जिनके स्वरूप हैं, जो संपूर्ण तत्वों में विचरण करने वाले, समस्त लोकों के एकमात्र कर्ता और संपूर्ण विश्व के एकमात्र भरण पोषण करने वाले हैं, जो अखिल विश्व के एक ही संहारकारी, सब लोकों के एकमात्र गुरु, समस्त संसार के एक ही साक्षी, संपूर्ण वेदों के गूढ़ तत्व, सबको वर देने वाले, समस्त पापों और पीड़ाओं का नाश करने वाले, सारे संसार को अभय देने वाले, सब लोगों के एकमात्र कल्याणकारी, चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, अपने सनातन प्रकाश से प्रकाशित होने वाले, निर्गुण
उपमा रहित, निराकार, निराभास, निरामय, निष्प्रपंच, निष्कलंक, निर्द्वंद्व, निःसंग, निर्मल, गति शून्य, नित्य रूप, नित्य वैभव से संपन्न, अनुपम ऐश्वर्य से सुशोभित, आधार शून्य, नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण, सच्चिदानंद घन, अद्वितीय तथा परम शांत प्रकाशमय तेज स्वरूप है। उन भगवान सदाशिव को मेरा नमस्कार है। हे महारुद्र, महारौद्र, भद्रावतार, दुख दावाग्नि, विदारण, महाभैरव, काल भैरव, कल्पांत भैरव, कपाल मालाधारी, हे खड़वांग, खड़ग, ढाल, पाश, अंकुश, डमरू, शूल, धनुष, बाण, गदा, शक्ति, भिंदीपाल, तोमर, मुशल, मुद्गर, पटिश, परशु, परिघ, भुषुंडी, शतग्नि और चक्र आदि आयुधों के द्वारा भयंकर 1000 हाथों वाली, हे मुख दंष्ट्रा कराल, विकट अठास्य, विस्फारित, ब्रह्मांड मंडल, नागेंद्र कुंडल, नागेंद्र वलय, नागेंद्र चरमधर, मृत्युंजय, त्र्यंबक, त्रिपुरांतक, विरूपाक्ष, विश्वेश्वर, विश्वरूप, वृषवाहन, विधुभूषण और विश्व तोमुख, आपकी जय हो, जय हो। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मेरे महामृत्यु भय को जला दीजिए, जला दीजिए। अपमृत्यु का नाश कीजिए। बाहरी और भीतरी रोग भय को जड़ से मिटा दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए प्रभु। सर्प विष भय को शांत कीजिए। चोर भय को मार डालिए, मार डालिए प्रभु। मेरे काम, क्रोध, लोभ आदि भीतरी तथा इंद्रियों के और शरीर के द्वारा होने वाले पाप, कर्म रूपी बाहरी शत्रुओं को उच्चाटन कीजिए, उच्चाटन कीजिए प्रभु। शूल के द्वारा विदारण कीजिए, कुंठार के द्वारा काट डालिए, खड़ग के द्वारा छेद डालिए, खड़वांग के द्वारा नाश कीजिए, मूषल के द्वारा पीस डालिए और बाणों के द्वारा बेंध डालिए। आप मेरी हिंसा करने वाले राक्षसों को भय दिखाइए। हे प्रभु, उन्हें भय दिखाइए। भूतों का विदारण कीजिए। कुष्मांड, बेताल, मारियों और ब्रह्म राक्षसों को संत्रस्त कीजिए, संत्रस्त कीजिए प्रभु। मुझको अभय कीजिए, मुझ डरे हुए को आश्वासन दीजिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए। मुझे जीवन दान दीजिए, जीवन दान दीजिए प्रभु। क्षुधा तृष्णा से मुझको आप्यायित कीजिए, आप्यायित कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। मुझ दुखातुर को आनंदित कीजिए। शिव कवच से मुझे आच्छादित कीजिए। त्र्यंबक सदाशिव, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार मैंने तुम्हें वरदायक शिव कवच का उपदेश किया है। यह सब बाधाओं को शांत करने वाला तथा समस्त प्राणियों के लिए गोपनीय वस्तु है। जो भी मनुष्य इस उत्तम शिव कवच को सदा धारण करता है, उसे भगवान शंकर की कृपा से कहीं भी भय नहीं प्राप्त होता। जिसकी आयु क्षीण हो गई है, जो मरणासन है अथवा महान रोग से मृत प्राय हो रहा है, वह भी इस कवच को धारण करने से तत्काल ही सुखी होता है और दीर्घायु पाता है। हे वत्स, मेरे दिए हुए इस उत्तम शिव कवच को तुम श्रद्धा पूर्वक धारण करो। इससे तुम शीघ्र ही कल्याण के भागी होगे। जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, आज का श्रावण मास महात्म्य की कथा यहीं पर समाप्त होती है। तो आइए अब सुनते हैं शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर शीर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देखी नागमन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह जैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव,
या छवि को कही जात न काओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत छिड़ानन आप पठायो, लव निमेष महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उधती मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहूं मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लई त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा, शिव ही पूर्ण कील कल्याण। ओम नमः शिवाय।